तलबा व तालबात के लिए मुफीद रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, फ़न्नी, तिब्बी, फ़लाही, तहरीकी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। सना एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर, रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर और इंडियन इक्विलिटी यूट्यूब चैनल पर हम आपका इस्तकबाल करते हैं। और आज हम जहां पर मौजूद हैं, जिस जगह पर मौजूद हैं, इस जगह का तारुफ, इस जगह की खुसूसियत बयान करने के लिए हमारे साथ एक अहम और बहुत ही मोतबर शख्सियत यहाँ पर हमारे साथ आईजे एकेडमी स्टूडियो में यहाँ पर हम मौजूद हैं। और आज इस ताल्लुक़ से हम अजीज़ी इमरान जमील सर से बड़े ही अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करने की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं आपको बतलाता चलूँ कि आज बतारीख 26 मार्च बरोज़ जुमेरात इस्लामपुरा मालेगांव में अजीज़ी मोहतरमी मुकर्रमी इमरान जमील सर के आईजे एकेडमी में हम इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, दिल से अमीर गहराइयों से मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर बतलाता चलूँ कि अजीज़ी इमरान जमील सर, आप एक ऐसी शख्सियत के मालिक हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है आपके तारुफ के लिए, और तारुफ की मोहताज शख्सियत नहीं। बावजूद इसके मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन, चूँकि न सिर्फ मालेगांव शहर के बल्कि बैरून शहर के भी हमारे बेशुमार नाजरीन हैं जो हमारे वीडियोस को देखते रहते हैं, उसको लाइक करते हैं, उसको शेयर करते हैं, और हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स भी हमारे जहां हमारे शहर के हैं वहीं हमारे बैरून शहर के बेशुमार सब्सक्राइबर्स हैं। मैं उन तमाम को ये बतलाना चाहूँगा कि हमारे शहर का एक नगीना, हमारे शहर का एक ऐसा शाहकार फनकार, एक कलमकार, एक अफसाना निगार और एक मुअल्लिम जो आपके सामने आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अजीज़ी इमरान जमील सर, आप एक अपना मुख्तसर सा और जामे सा तारुफ जो है हमारे नाज़रीन को पेश करें। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ भी अपनी मशीयत से, अपनी कुदरत से जिन सलाहियतों को मुझ नाचीज़ की फ़ितरत में जो तो गोंद रखा है, ये महज उसका करम है, वरना मैं क्या और मेरी बसात क्या। नाज़रीन, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये रब्बानी द स्कॉलर के जो रूह रवा है हमारे रिजवान रब्बानी सर, ये महज इनकी मोहब्बत है और इनकी चाहत है, और माशाल्लाह ये इनकी ज़बरदस्त तरबियत है कि आप अपने बड़ों की, अपने बुज़ुर्गों की और अपने असातिज़ा की बहुत इज़्ज़त करते हैं। अभी आपने पूछा कि मेरी तालीमी काबिलियत क्या है, तो शुरू से ये था कि वालिदैन की ख्वाहिश थी जो मेरे खैर खा थे, ख़ास तौर से मेरी वालदा और मेरे अपने घर के जो सरपरस्त थे, कि मैं टीचिंग फील्ड में मतलब मुझे जाना चाहिए। तो इसीलिए HSC D.Ed करने के बाद ग्रेजुएशन हुआ। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में ही मैं था। उसी वक्त तो मेरे दोस्तों का मुझसे ये एक्सपेक्टेशन था कि मैं नेट क्यों नहीं पास कर लेता। तो उन दिनों जिस तवक्को के साथ उन लोगों ने मुझसे उम्मीद जाहिर की थी, तो कोई ना कोई तो वजह रही होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। बस यही है मेरी तालीमी काबिलियत। बहुत बड़ी बात है। मौजूदा दौर में, मौजूदा हालात में अगर कोई टीचर नेट क्वालिफायर है तो मैं बहुत उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत चाहत है मेरी खुद की अपनी कि ये आला तालीमी काबिलियत की तरफ जो है हमारी नौजवान नस्ल और हमारे तलबा तालबात जाएं। आप एक नमूना है उनके लिए। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने अपनी तालीमी काबिलियत का यहाँ पर तारुफ में ही आपने इजहार कर दिया। वैसे मैं आपका तारुफ बयान करने जाऊँ तो ये पूरा वीडियो सेशन जो है वो कम पड़ेगा, क्योंकि आप एक कलमकार भी हैं, एक अफसाना निगार भी हैं, और समाजी पहलुओं पर
और उसके अलावा मौजूदा हालात पर, हालात हाजरा पर एक गहरी निगाह है। और आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप अदारे नसरी अदब के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, उसके अलावा आप ZP के एक ज़बरदस्त मौल्लिम हैं और अपनी फनकाराना सलाहियतों का बरमला इजहार करते रहते हैं। एक बेहतरीन खत्तात भी हैं आप, और एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और समाज में, माशरे में ऐसे अफराद जो अपनी ज़िंदगी से, जो अपने मामलात से, जो अपने काम से मायूस हो चुके हैं, जिनको कुछ ऐसी ज़रूरत पेश आती है कि उनको हौसला मिले, और ये काम जो है मोहतरम इमरान जमील सर अपनी ज़बान से, अपनी आवाज़ से, अपने अंदाज से, अपने लेक्चर के ज़रिए से उनके अंदर एक नई ज़िंदगी को यानी उगाने की, उनके अंदर नई जोत जगाने की जो है कोशिश करते हैं। और बहुत ही अच्छे अंदाज से उनको जो है वापस जिंदगी से जोड़ देने की कोशिश करते हैं, जो कि मौजूदा दौर में जो है ये एक एकदम ऐसा काम है जो बहुत ही अनका है, बहुत ही नजर नहीं आता। मैं चाहता हूं कि इमरान जमील सर, आप जरा सा हमारे नाज़रीन को ये भी बतलाएं कि आपने तो अभी जिस तरीके से आपने बतलाया कि आपकी तालीमी काबिलियत जो है वो नेट का क्वालिफायर हैं आप, तो आप ZP में जो है दर्स तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उसके अलावा आपने जो IJ एकेडमी का जो यहाँ पर आगाज करने जा रहे हैं, तो आप उसके ताल्लुक से या आपके दिगर मशागिल जो हैं वो क्या है? मशागिल का तो ऐसा है रिजवान सर, शुरू से मुताले की आदत रही है, और मुताले की आदत मुझको अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालिदा से मिली। वजह यह है कि मेरे नाना को बहुत ज़्यादा मुताले की आदत थी। तो जब मैं 10वीं जमात में था तो नाना के पास निकत पॉकेट बुक्स की, यानी अब्बास हुसैनी साहब की जो पब्लिकेशन था, तो उनके पास इब्न सफ़ी की तमाम किताबें थीं। तो मुझे फरीदी सीरीज़ की बात हो, चाहे इमरान सीरीज़ की बात हो, और अनवर और रशीदा सीरीज़ हैं, और इब्न सफ़ी की दीगर जो किताबें हैं, वहाँ से पढ़ने का शौक़ हुआ। फिर उसी के साथ मुहियुद्दीन नवाब, असलम राही, इमे राहत, इन सभी जो चोटी के जो कलमकार हैं, इनकी किताबें मैंने पढ़ना शुरू की। और बहुत ही मशहूर नाम है अपने बर्र-ओ-सग़ीर हिंद पाक में, सादत हसन मंटू, मुंशी प्रेमचंद वगैरह, इनकी भी गाहे कुछ किताबें जो तो पढ़ने का मौका मिला उन्हीं दिनों तालिब इल्मी के ज़माने में। फिर एक वक्त तो ऐसा आता है कि जब मुताला थोड़ा सा वसी होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की वदियत करदा क्वालिटीज़ की वजह से, खूबियों की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी होती कि हमें समझ में भी नहीं आता कि अल्लाह ताला ने कुछ इनफरादी तौर से जिनका मुताला वसी हो जाता है, मैं सिर्फ मेरी ही बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि वो लोग जिनका मुताला वसी हो जाता है, तो कुछ चीज़ें अल्लाह ताला जो इनफरादी तौर पे अपने बंदों पे जो खुसूसी करम करता है, तो इसी मुताले की वजह से, गिरदोपेश के माहौल की वजह से, वालिदैन की तरबियत की वजह से ये महसूस दीगर लोगों की तरह मुझे भी हुआ कि मैं शायद कुछ लिख सकता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा सा मेरे मिजाज में आराम पसंदी है, उसके बावजूद भी मैंने मेरा जो कलम उठाया, मैंने शामनामा के लिए मेरा पहला आर्टिकल गालिबन तक 2000 में, सन 2000 या 99 में शायद मेरा पहला आर्टिकल आया था। तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। फिर अफसाना निगारी की शुरुआत मेरी 2005 में हुई। और आलमी अफसाना फोरम एक ऐसा फोरम है जो पूरी दुनिया में मौजूद कलमकारों को, अदब के कारीन को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देता है, जहाँ पे जो है तो फनकार अपनी तख्लीकी सलाहियतों का जो तो मुजाहरा करते हैं। अलग अलग नाम से वहाँ पे इवेंट का जो तो इनकाद होता है वहाँ के जिम्मेदारान के ज़रिए। तो गुज़िश्ता 2 सालों में मैंने अपनी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 या 4 अफसानों की बदौलत एक आलमी तौर से अपनी अदबी दुनिया में मैंने अपनी एक छोटी सी जो है तो शनाख्त बनाई है। और ख़ास तौर से अदारे नसीर अदब का भी मैं बेपनाह शुक्रगुजार हूँ कि मालेगांव में इस अदारे के ज़रिए और अंजुमन मुहिब्बान अदब, इन 2 अदारों के ज़रिए और भी जो दीगर अदारे मौजूद हैं, वहाँ से वक्तन फ़ौक्तन मेरे तबसरे आते रहे। तबसरे आते रहने से मुराद ऐसा है कि जैसे फ़नकार अपने अफसानों को पढ़कर बैठता है, वहाँ पे जो है तो उसी वक्त नक़द तबसरे होते हैं। तो उन तबसरों में मैंने अफसानों के जो महासिन हैं, उनकी जो कमियां हैं, उनमें मौजूद जो फ़न्नी कमियां हैं, जो खूबियां हैं, जो कलमकार जिन चीज़ों का इजहार करता है अपने अफसानों में, अपने किरदारों के ज़रिए, अपने प्लॉट के ज़रिए, तो उस पर मैंने बात करना शुरू की। तो एक छोटी सी, थोड़ी मोड़ी सी एक शनाख्त जो है तो बनना शुरू हुई। और इसी के साथ दीगर मशाकिल का जैसे आपने तस्करा किया, तो किताबत है और कुछ ऐसे टूटा फूटा गा लेता हूँ, बाथरूम सिंगर कह सकते हैं आप, ये ऐसा हो जाता है। और एज अ मोटिवेशनल स्पीकर ये मेरी पसंद की फील्ड रही है। वजह यह कि हम लोग अपने समाज में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे
बच्चों की खूबियों को रिजवान सर जल्दी वालिदैन भी समझ नहीं पाते। बच्चे जो तो उनके अंदर बहुत सारी ऐसी खूबियां होती हैं जो गॉड गिफ्टेड होती है, जो हमें भी उसका एहसास नहीं होता है रिजवान सर। लेकिन क्या होता है, कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से, कुछ घरेलू हालात की वजह से बच्चे कहीं ना कहीं जो है तो किसी भी वजह से एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। एक तो ऐसे बच्चे, दूसरे कुछ पेरेंट्स जिनके अपने कुछ मसाइल है, तीसरा कुछ शादीशुदा जो जोड़े होते हैं उनके अपने कुछ ऐसे जेन्युइन रीजन है जिसकी सतह तक आमतौर पे कोई पहुंचने नहीं पाता और उसका बाकायदा तसल्ली बख्श जो है तो आमतौर पे उसका कोई हल पेश करने नहीं पाते जिससे उन लोगों को सुकून हो। तो मेरे मशागिल में यही है कि ऐसे जो परेशान हाल है उनके साथ बैठ के थोड़ा सा एक टेबल टॉक होता है। मैं उनकी नफ्सियात को समझने की कोशिश करता हूँ और उनके मसाइल को जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह के फजल करम से गुज़िश्ता 8 से 10 बरसों में तकरीबन इस तरह के तीनों केसेस को मिलाकर, यानी बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स और जो शादीशुदा जो जोड़े होते हैं, है ना, इस तरह के तकरीबन 150 से 250 ऐसे जो मामलात है जो अल्हम्दुलिल्लाह कई प्लेटफॉर्म के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझको जरिया बनाया और वो हल हुए। माशाअल्लाह, बहुत 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 बड़ा काम आपके जरिए से हो रहा है। ये एक तरीके से लायके सताइश काबिल तकलीद काम है। मैं हमारे नाजरीन से गुजारिश करूंगा कि आप ज़रूर इस्तेफादा करें जब भी आपको मुयस्सर वक्त आए। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने IJ एकेडमी, इमरान जमील एकेडमी का आगाज़ किया है और अनकरीब उस प्लेटफॉर्म से आप ये फलाह उम्मत के लिए जो है अपने तमाम कारहाय नुमाया जो है वो अंजाम देने की कोशिश में है। तो इस ताल्लुक से इसका जो अगराज मकासिद है आप जरा सा हमारे नाजरीन को गोशगुजार करें। देखिए रिजवान सर, ऐसा है कि मेरे जो नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हैं, जैसे आप हैं, अजहर जमील सर है, अफजाल सर है, ताहिर अंजुम सिद्दीकी और भी बहुत सारे मेरे अहबाब हैं जिनका किसी वजह से नाम रह जा रहा है, ये जानते हैं कि इन्हीं सब, जैसे कि मैंने अभी आपको तस्करा किया, इन्हीं सब खूबियों की वजह से मतलब लोगों को एक फैज़ पहुंच रहा है। लोगों को जो तो उनके अपने मकासिद हासिल हो रहे हैं, लेकिन कभी मैंने इसकी कोई इश्तिहारबाजी नहीं की। करीबी लोगों को पता रहा, मेरे करीबी रिश्तेदारों को और आप जैसे दोस्तों को। तो फिर दोस्तों के ईमा पर मैं ये चाहता था कि आज चूँकि प्रिंट मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक गजब का और मौसर तरीन प्लेटफॉर्म है, तो मुझे ऐसा लगा कि इन तमाम खिदमात को ऐसे प्लेटफॉर्म के जरिए देना चाहिए। और छोटे छोटे जो सोशल इश्यूज़ हैं और जो तालीमी मामलात है, बच्चों की जो तो नफ्सियाती मसाइल हैं और उनका हल क्या हो सकता है, ऐसी छोटे छोटे मौज़ूआत के तहत कम दौरानिये की क्लिप्स इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। और अपनी कहीं पर भी आप तमाम लोगों के साथ एक छोटी सी शनाख्त बनाने की कोशिश करूंगा। देखता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है तो, और उम्मीद है मुझको कि इसमें अच्छी एक शनाख्त बनेगी। और आप लोगों से दुआ भी है कि आप जो है तो इसमें मुझ अहकर को, मुझ नाचीज़ को आप अपनी दुआओं में याद रखिए कि अल्लाह इसे कबूल फरमाए। ये आपकी इंकिसारी है, आपकी खाकसारी है, वरना आपकी शनाख्त क्या है वो हमें मालूम है, हम बखूबी जानते हैं। हम तो आपका इंटरव्यू लेकर हमारी शनाख्त को मजीद ऊंचा करना चाहते हैं। ये बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज़बरदस्त यहाँ पर बातें हमारे नाज़रीन को पेश की। मेरा एक आखिरी सवाल कि मौजूदा हालात में कोरोना वायरस का जो मामला है, CAA का जो मामला है, मुल्क के मौजूदा हालात हैं और जितने भी मामला चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, इस मामले को सामने रखते हुए आप हमारे नाजरीन को या हमारे जो तलबा और तालबात हैं, हमारी जो नौजवान नस्ल है, इनको कुछ पैगाम दें। रिजवान सर, देखिए CAA और NRC के जो मामलात और मसाइल है, इंशाल्लाह हम लोग उस पर फिर किसी क्लिप में बात करेंगे, है ना। असल ये है कि आज पूरी दुनिया जिस तरह के बहरान से गुजर रही है, पूरी दुनिया, उसमें कोई मुल्क इस कोरोना वायरस की वजह से बचा हुआ नहीं है। तो हमसे कहीं ज़्यादा कॉम्पिटेंट और कैपेबल जो दूसरे ममालिक हैं और जो दूसरी कौमें हैं, वो बराबर इसके ताल्लुक से जो तो शऊरी तौर पे हर मुमकिन असबाब को इख्तियार करके कोरोना वायरस से बचने की कोशिश कर रही है। लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी अपनी मुस्लिम कौम बिलखुसूस इसके ताल्लुक से वैसी बेदार नहीं है अभी तक। पता नहीं उन लोगों के अपने क्या मामलात और क्या मसाइल और कैसी खुशफहमियाँ हैं, जबकि उलमा इकराम और समाज के, शहर के, मुल्क के सरबर्द आवरदा लोग बार बार इसी तरह के प्लेटफॉर्म से अपील कर चुके हैं कि ज़रा सा आप समझिए ये नॉर्मल हालात नहीं है। तो अब जब बहुत सारे मकामात पर हमारे नज़दीक जो मुक़द्दस मकामात हैं, हरमैन शरीफैन वगैरह में
सऊदी अरबिया वगैरह में, और भी धीरे धीरे हम लोग सुन रहे हैं कि बहुत सारी मसाजिद को जो है तो एहतियातन वहाँ पे सिर्फ 4 से 5 लोगों की नमाज बाजमात का एहतमाम करने की गुजारिश की गई है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है तो इसमें यकीनन कुछ ना कुछ हम सभी के लिए मसलियत का जो तो कुछ ना कुछ इसमें पैगाम अल्लाह ने दे रखा है। तो मेरा यही है कि मेरा मानना यही है कि ऐसे हालात में हम इज्तिमाइयत के साथ रहें। आज जो है तो हम अपने घरों में जिस कदर महफूज हैं, मेरे ख्याल से क्या मतलब वो तो जेन्युइनली वो साबित शुदा है कि हम लोग बाहर निकलेंगे तो खुदा ना करे कभी हम लोग इससे अफेक्ट हो गए तो इससे न सिर्फ हमारी अपनी खुद की सेहत और जान को खतरा है, बल्कि अपनी फैमिली और समाज को भी खतरा है। तो मेरा पैगाम यही है कि हम लोग थोड़ा सा अपनी विल पावर को, अपनी कुव्वत इरादी को मजबूत बनाएं और अपने नफ्स पे काबू पाएं। ये नफ्स जो हमें बार बार उकसा रहा है कि हम बाहर जाएं, दोस्तों के साथ बैठें, और इसी साइकोलॉजी के शिकार हमारे ही अपने जैसे हजारों और लाखों में मौजूद जो दोस्त अहबाब हैं, इसी साइकोलॉजी के शिकार है। वजह यह है कि हम लोग एक ज़माने से डिसिप्लिन सीखने के जो तो मुर्तकिब होते रहे हैं। अभी बहुत मुश्किल है कि हम लोग जो तो मुंजबित तरीके से अपनी ज़िंदगी को जो तो सेट करें, ये बहुत मुश्किल है। तो हम लोग को बार बार ये नफ्स उकसाता है कि हम लोग जाएं और अपने दोस्तों के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करें। तो ये वो मौका नहीं है, जान है तो जहान है। ज़िंदगी रहेगी इंशाअल्लाह तो सारी चीज़ें होती रहेंगी। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बैठ कर हम अपने नफ्स की तस्कीन को उस पर गुफ्तगू करके अपने नफ्स को तस्कीन देते रहेंगे। लेकिन अभी ये वक्त नहीं है। खुदारा हम सभी कोशिश करें कि अपने घरों में बैठें। बहुत अच्छा पैगाम दिया, बहुत अच्छा वक्त दिया, बहुत अच्छी बातें की मोहतरम अजीज़ी इमरान जमील सर ने। हम अपने नाजरीन को ये गुजारिश करेंगे कि आप ज़रूर इस वीडियो को देखें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे इन तमाम चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये पैगाम को, इन वीडियोस को, ये मैसेज को जो है वो समाज तक पहुँचाने की कोशिश करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।